हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर S4E क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट फर्स्ट जो है वो पढ़ा था। पार्ट फर्स्ट के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, किरचॉफ्स लॉ जो है वो पढ़ा था। आज हम लेके आए हैं पार्ट टू, जिसमें हम लोग व्हीटस्टोन पे फोकस करेंगे। और व्हीटस्टोन पढ़ने से पहले मुझे कई बच्चों के जो है वो पर्सनल मैसेज आए हैं व्हाट्सएप पर, कुछ कमेंट्स मुझे पास आए हैं जिसमें ये कहा गया है कि सर आप किरचॉफ्स लॉ के जो हैं एक दो एग्जाम्पल जो हैं वो दोबारा हमें समझाइए। तो इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, किरचॉफ्स लॉ के कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे और उसके बाद जो है हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो डियर स्टूडेंट्स, आज पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय किरचॉफ्स लॉ। तो देखिए, किरचॉफ्स ने आपको दो लॉज दिए हुए हैं जिन्हें आप लोग आजकल क्या कहते हो, किरचॉफ्स लॉ। एक लॉ को हम लोग बोलते हैं KCL और एक लॉ को हम लोग बोलते हैं KVL, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो किरचॉफ्स करंट लॉ की जो स्टेटमेंट जो सबसे पहले हमने पढ़ी थी वो ये थी कि अलजेब्रिक सम अगर आप लोग करंट का करते हो किसी जंक्शन पर, वो होता है जीरो। यानी अमाउंट, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, जहाँ आप इस डेफिनेशन को फॉलो कर सकते हो जो थी, द सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स एट ए जंक्शन। ठीक है, और सेकेंड लॉ की जो स्टेटमेंट थी वो हमारे पास ये थी कि आप अलजेब्रिक सम अगर करते हो चेंजेस इन द पोटेंशियल अराउंड ए लूप, चाहिए थी आपको जो वाली क्लोज लूप करते हो, तो आपका आंसर क्या आना था उसके अंदर, जीरो। यानी समेशन वोल्टेज अगर आप करते हो तो वो क्या आती है, जीरो। ये सेकंड स्टेटमेंट थी। आज हम इसी पे क्वेश्चन जो है वो आगे करेंगे दो, उसमें समझेंगे हम किस तरह से जो है करंट की वैल्यू जो है वो निकाली जाती है। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। तो आपके सामने आपको एक सर्किट डायग्राम दी गई होगी, इसके ऊपर क्या करना है, हमने यहाँ पर फाइंड करना है, वी हैव टू कैलकुलेट I1 की वैल्यू, I2 की एंड I3 की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, हम सीधा बोलेंगे इसे। तो डायग्राम को आप ध्यान से एक बार देख रहे हैं, हम थोड़ी सी इसकी लेबलिंग जो है वो यहाँ पर करेंगे। मान लो हमारे पास ये पॉइंट जो है वो A है, ये पॉइंट हमारे पास B है, ये पॉइंट हमारे पास C है और ये पॉइंट हमारे पास D है। दिस इज़ योर E पॉइंट एंड दिस इज़ योर F पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी कि आप लोग जो है अपनी मर्ज़ी से इसमें जो है वो लूप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो लूप लूँगा वो लूँगा मैं क्लॉकवाइज, कुछ इस तरह से दोनों केसेस में। ठीक है, हम सबसे पहले मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ लिखूँगा मैं इन लूप, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा इसको F से, FABCFA, ये होगी क्लोज लूप। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुई है, F से A पर, A से B पर, B से C पर, C से F पर और F से दोबारा A पर। तो इसमें हम लगाएंगे लूप लॉ। अगर हम देखें पहले F से लेकर A तक, F से लेकर A तक आपको वोल्टेज का सोर्स क्या दिखाई दे रहा है, देखिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2 ओम करंट आपका रेजिस्टेंस है और करंट इसमें यहाँ से पास कर रहा है। तो नेचुरल सी बात है, यहाँ से करंट जो है वो आपको गिवन होगा, यहाँ पर I2 करंट जो है वो यहाँ पर फ्लो कर रहा है। कुछ आपने ये लिख लेना है, क्योंकि I2 नीचे आ रहा है तो I2 ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो I2 करंट यहाँ पर आ गया और यहाँ पर जो पहली इक्वेशन हमारी बन जाएगी वो बन जाएगी I2 है। देखिए करंट पॉजिटिव से नेगेटिव वाली साइड जाता है और लूप भी आपकी ऊपर जा रही है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, कि पहला आ जाएगा वो -2I2। आगे देखेंगे यहाँ से दोबारा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये नेगेटिव, लूप इस साइड को जा रही है, तो दोबारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव -10 वोल्ट। ठीक है, प्लस अब आगे देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई सोर्स नहीं है, तो यहाँ पर आएंगे, जब यहाँ से यहाँ आएंगे तो आप देखिए कि करंट जो है वो नीचे को जा रहा है, लेकिन इस जगह पर करंट जो है वो बाहर को जा रहा है। बाहर को इन द सेंस पॉजिटिव से नेगेटिव वाली साइड, इस साइड को आएंगे तो लूप भी इस साइड को जा रही है। वैल्यू आपकी बन जाएगी, आपकी यहाँ पर बन जाएगी पॉजिटिव में वैल्यू, पॉजिटिव में वैल्यू क्या आएगी, प्लस आपकी 3 और यहाँ पर I1 करंट। अब यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ 4 वोल्टेज है, पॉजिटिव से नेगेटिव वाली साइड जा रहा है, लूप इस साइड को जा रहा है, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, बिल्कुल -4, बिल्कुल सही, इक्वल टू 0। क्लियर। और इसको हम थोड़ा अच्छे तरीके से लिख देंगे, तो अच्छे तरीके से लिखने से ये क्या बन जाएगा, 3 टाइम I1। ठीक है, माइनस, यहाँ से माइनस लिख लेंगे, ये आ जाएगा I2 और ये आपका आ जाएगा -4 है, -10 है, -14, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 14 का प्लस। क्लियर। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 हमारी जो है वो बोल देंगे। क्लियर। आगे चलेंगे,
स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम लोगों ने क्या कर लेना है, यहाँ पर हमने जो है इस लूप को जो है वो सेटिस्फाई करवाना है। तो आप स्टार्ट कीजिए इस लूप को। मैं इस लूप को जो है यहाँ से लूँगा स्टार्ट करना, तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ, जैसे मैंने वैसे ली वैसे ही मैं इसकी लूँगा यहाँ पर। आप वैसे कर सकते हो जैसा आपका दिल करता है, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, आपका जैसे चाहिए। चलो यही कर लेते हैं, इन लूप आप यहीं से कर लो, F C D E और दोबारा F आ गया। F C D E F जो है उस लूप में क्या होगा, तो सबसे पहले देखेंगे इस केस में यहाँ से लूप जो है हम इस तरह से ले रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव लूप आपकी जा रही है, तो 4 वोल्ट तो पहले आ गया सीधा। आगे देखेंगे, इसी के साथ आगे देखेंगे करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव वाली साइड और लूप भी नेगेटिव वाली साइड, और 3 जो है वो आपका रेजिस्टेंस है, तो -3I1 आपका यहाँ पर आ गया। इस साइड देखेंगे, यहाँ देयर इज़ नो सोर्स ऑफ वोल्टेज, इस साइड भी देयर इज़ नो सोर्स ऑफ वोल्टेज। यहाँ पहुँचेंगे तो लूप आपकी ऊपर जा रही है, तो आप देखेंगे करंट जो है वो यहाँ से आ रहा है, इस साइड को पॉजिटिव है, इस साइड को नेगेटिव, तभी करंट इधर को जा रहा है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव वाली साइड जो है वो आपका करंट जा रहा है, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो नेगेटिव में आपकी क्या आ जाएगी, -I3 आपका आ जाएगा, जो आपका किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू आपका 0 के बराबर होगा। आप इसे टर्मिनेट करके ले सकते हो, 4 इक्वल टू आपका ये दोनों इस साइड लिखे जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, ये दोनों के दोनों यूँ हैं वो पॉजिटिव में बन जाएंगे, 3I1 + I3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों लूप्स में से आपकी जो है वो इक्वेशंस जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन इक्वेशंस में से किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, आप क्या करो, जंक्शन लॉ जो है वो लगा दो, कहाँ पर, किसी एक पॉइंट पे जो है जंक्शन लॉ लगा दो। मैं यहाँ पर लगाऊंगा इस जगह पर। देखिए इस जगह पर देखिए, ये करंट जो है, ये करंट दो हैं, 2 आ रहे हैं और एक बाहर जा रहा है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि एट पॉइंट डी पर यहाँ पर लगा देंगे, एट पॉइंट डी पे आप अप्लाई करोगे जंक्शन लॉ लगाएंगे। तो जंक्शन लॉ लगाने से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, जो I3 की जो वैल्यू है वो I1 + I2 के बराबर है। ठीक है कि नहीं, तो I3 की वैल्यू आपको यहाँ दिखाई दे रही है, तो इसे इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2 में आप लोग जो है वो डाल देंगे, देखते हैं क्या बनता है। जब आप 2 में डालते हैं तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका, ध्यान से देखिए, 3 I1 प्लस यहाँ आ जाएगा I1 प्लस आ जाएगा I2, जो किसके बराबर होगा, 4 के। दिस इज इक्वेशन नंबर योर 4th। क्लियर। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो हमारी 5th इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब जो आपकी I2 की वैल्यू होगी वो किसके बराबर आ जाएगी, अब आपकी -4I1 + 4 के बराबर। दिस इज इक्वेशन नंबर 5th। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस इक्वेशन को यूजिंग इक्वेशन नंबर 5th को आपने यूज़ कर देना है इन इक्वेशन नंबर 1 पे। और 1 अगर आपको याद हो तो हमारी इक्वेशन जो थी वो ये थी, 3I1 - 2 I2 = 14। ठीक है, तो आपने इक्वेशन नंबर 5th को यूज़ करना है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, 3 I1 - 2 × -4I1 + 4 = 14। ठीक है, और हम इसे सॉल्व करेंगे, 3 I1 - 4 माइनस प्लस और 4 2 ज़ा 8 आपका बन जाएगा I1 और -8 जो है = 14 के बराबर आ जाएगा। और आप इसे कैसे लिख सकते हो, इन दोनों को प्लस करके 11 I1 = 14, इसको मैंने इधर ले गया तो यहाँ आ जाएगा प्लस। दिस इम्प्लाइज ये क्या बन जाएगा, 11 I1 जो है आपका 22 के बराबर हो जाएगा, और जो I1 होगा वो 22/11। इसको कट करेंगे तो दिस इम्प्लाइज जो I1 होगा वो आपका बन जाएगा 2 एम्पियर के बराबर। तो दोस्तों I1 की जो वैल्यू थी वो हमारी आ चुकी है। तो अब हम जो है वो प्रोसीड करेंगे टूवर्ड्स द नेक्स्ट वैल्यू जो है हमारी निकालने के लिए। आप चाहे तो इसी क्वेश्चन को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन में डालेंगे वैल्यू। तो I की जो 1 वैल्यू आई है इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो देखेंगे क्या आएगा, 3 × 2 -2 टाइम I2 की वैल्यू = 14। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 -
2 टाइम I2 इक्वल्स टू 14, और हम इसको लिखेंगे -2 टाइम I2 इक्वल्स टू 14 - 6। तो 14 - 6 कितना हुआ दोस्तों? -2 टाइम I2 इक्वल्स टू 8 पॉजिटिव के, और 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो माइनस ऑफ I2 इक्वल्स टू 4, और जो I2 आपका हो जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा? -4 एम्पियर के बराबर। जी हमारी वैल्यू आ गई सेकंड। अब इसको और इसको हमने क्या कर देना है, वो जंक्शन वाले जो इक्वेशन बनी थी हमें याद है आपको कि भाई जो आपका I3 था विल इक्वल्स टू I1 प्लस I2 के बराबर। तो I3 की हम ऑलरेडी वैल्यू निकाल रहे हैं, I1 की वैल्यू हमारे पास 2 एम्पियर आई है और I2 की आई है -4, तो I3 की वैल्यू कितनी आ गई? -2 एम्पियर। तो ये हमारा आंसर हो गया। हैंस इन द एंड वी फाइंड कि I1 की जो वैल्यू है वो 2 एम्पियर है, I2 की जो वैल्यू है वो -4 एम्पियर है, और I3 की जो वैल्यू है वो कितनी है? -2 एम्पियर। आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है वो KVL को लगा के जो है अपने क्वेश्चन जो है वो मज़े से निकाल लेते हैं। ओके, उम्मीद है आप लोगों को पिछली वाली जो एग्जांपल है वो सॉल्व करने में आपको परेशानी नहीं हुई होगी। मैं इस लेक्चर के एंड में सोच रहा हूँ कि आपको एक सर्किट जो है वो दे दूंगा, और आप लोग जो है उसे वो सॉल्व करके आप लोग मुझे सेंड कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो कि आपके पास है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8717035000 पे। इस लेक्चर के एंड में मैं आपको जो है वो सेंड कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारे पास ये है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए ये हर बार लॉन्ग आंसर में आता था पेपर में। तो बेस्ड ऑन KVL, ये KVL पर ही बेस्ड है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पर जो है ये वाला क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है? देखो बेसिकली ये क्या है, एक अरेंजमेंट होती है जिसमें आप 4 रजिस्टर जो हैं वो लेते हो और वो एक ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरह का, जो आपको सामने मैंने डायग्राम पे बनाया हुआ है। और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ, जैसे ये 4 रेजिस्टेंस है P, Q, R और S, इसमें से आपको 3 पता होंगे तो चौथा आप निकाल सकते हो, लेकिन निकालने के लिए आपके पास एक कंडीशन जो है वो होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है, एक अननोन जो रजिस्टर होता है उसे आप 3 जो नोन रजिस्टर होते हैं उसकी टर्म में जो है ईजिली जो है वो निकाल सकते हो। ठीक है, तो व्हीटस्टोन की डेफिनेशन ये होगी। अगर मैं इसकी बात करूँ एक कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन के अंदर बेसिकली इसके अंदर 4 रजिस्टर रहते हैं। यहाँ पर P, Q, R और S मैंने लिया हुआ, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, ये P है, ये Q है, ये आपका R है और ये आपका S है। 4 रजिस्टर जो होते हैं वो कनेक्टेड किए होते हैं। इन चारों के अंदर हमने एक गैल्वेनोमीटर जो है वो ऐसे जैसे B और D में कनेक्टेड किया होता है यहाँ सेंटर में, जिसको आपने G से लिखा हुआ है, G फॉर गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर आपको पता है एक डिवाइस होती है जो यूज़ की जाती है स्मॉल से स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो आप क्या करते हो, ये ब्रिज जो है इसके अंदर 4 रेजिस्टेंस जो है, एक आपने बैटरी लगाई होती है जहाँ से आप सप्लाई दे रहे हो वोल्टेज की। ठीक है, तो यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से वापस आ रहा है करंट के अंदर, आप देख पा रहे हो। ठीक है, और एक चीज़ आपको ये समझाई गई है कि यहाँ पर क्या हो जाता है कि अगर तो जो कि इसका प्रिंसिपल है, वैसे तो मैं आपको फिर भी थोड़ा सा समझा देता हूँ कि अगर आपका ब्रिज जो है, ये वाला जो ब्रिज है, ये बैलेंस जो है वो तब ही माना जाता है, इस ब्रिज को तब ही बैलेंस ब्रिज मानते हैं जब गैल्वेनोमीटर जो है उसमें से कोई भी करंट जो है वो पास ना करे, यानी I × G जो है वो 0 हो, तो ये ब्रिज जो है वो बैलेंस होता है, तभी आपका जो ये वाला क्वेश्चन जो है वो निकलता है। हम एक बार देखेंगे कि आखिर व्हाट आर द वेरियस कंडीशंस जिसके दौरान ये जो है वो बैलेंस होता है। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रिंसिपल में क्या होगा, किस प्रिंसिपल पे जो है काम करता है। देखिए गैल्वेनोमीटर में आप व्हीटस्टोन ब्रिज को तभी बैलेंस बोलोगे जब गैल्वेनोमीटर आपको कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, और हम ये कह सकते हैं इस केस में क्या हो जाएगा, जो P/Q होगा वो R/S के बराबर हो जाएगा, यानी कि आपके सामने वाले रेजिस्टेंस जो है वो बराबर हो जाएंगे। हम यही चीज़ जो है वो आज मैथमेटिकली डेरिवेशन निकाल के प्रूव करेंगे, और तब जाके हमें हमारा जो व्हीटस्टोन का प्रिंसिपल जो सेटिस्फाई हो जाएगा।
ठीक है। नोइंग द वैल्यू ऑफ पी, क्यू और आर की वैल्यू अगर आपको पता हो तो आप एस जो है कैलकुलेट कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, अब इसको समझना है। चलिए, आपके सामने जो है एक व्हीटस्टोन ब्रिज की जो है डायग्राम जो मैंने बनाई हुई है। देखो, जैसे ही आप इसको पावर देते हो तो अब नेचुरल सी बात है, जैसे पावर दोगे तो यहाँ से जो है वो आई करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। करंट गया यहाँ से पूरे इसके अंदर होके यहाँ से दोबारा करंट जो है आपका वापस आ जाएगा आई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बैटरी रूल। अब हमने क्या करना है, इसमें जो है करंट जो है वो डिवाइड करना है, उसके बाद ही हम लोग जो है वो अपनी लूप लॉ जहाँ पर लगा सकते हैं। चलिए शुरू करें। चलिए, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि यहाँ पर पहुँच गया आपका आई करंट। यहाँ पहुँचने के बाद जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हो दो हिस्से हो रहे हैं। मैंने ऐसा माना कि इस साइड को जो करंट गया उसका नाम मैंने डाल दिया I1। क्लियर। और जो इस साइड को करंट गया, अब आई में से आई माइनस I1 ले सकते हो, चाहे आप I2 ले सकते हो। मैं यहाँ I2 ले रहा हूँ। ठीक है, अगर I2 की वैल्यू होगी तो वो क्या होगी, I माइनस I1 इक्वल टू I2। क्लियर। आगे P आपका वो आ गया। यहाँ पहुँचने के बाद अब आपका I2 करंट जो है वो दोबारा डिवाइड हो गया, क्योंकि एक करंट आपका नीचे चला जाएगा और एक करंट आपका इस साइड को चला जाएगा। ठीक है, क्लियर। मैंने ऐसा माना यहाँ गैल्वेनोमीटर है तो ये वाला करंट जो है वो IG है। ठीक है, जो इस साइड को करंट गया वो अब यहाँ तो I है, तो I माइनस IG जो वाला करंट होगा वो यहाँ चला जाएगा। क्लियर, यहाँ तक, यहाँ पहुँचेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट हुए थे, यहाँ I करंट आया था, यहाँ भी बाहर जो आना चाहिए वो I करंट आना चाहिए। चलिए देखेंगे, तो जब यहाँ से ये वाला करंट पहुँचा, इधर से I1 दोबारा आ रहा है। अब जब जंक्शन के अंदर दो करंट आ रहे हो, तीन नेचुरल सी बात है तीसरी जगह पे बाहर निकलेगा। तो यहाँ IG आ रहा है, यहाँ I1 आ रहा है, दोनों को सम करेंगे, यहाँ क्या करंट बन जाएगा आपका I1 प्लस ये जो करंट होगा ये बन जाएगा I1 प्लस आपका IG। तो I1 प्लस IG जब इधर से जाएगा तो यहाँ बन जाएगा, यहाँ से भी करंट आ रहा है तो इसके साथ जो है ये वाला करंट जो है वो प्लस हो जाएगा। जब आप प्लस करोगे तो क्या बन जाएगा, देखिए दोस्तों, यहाँ बन जाएगा आपका I माइनस IG। तो IG कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बन जाएगा I1 प्लस I। अब I1 प्लस I करंट जो है यहाँ पर बन जाएगा। चलिए, तो बात करेंगे कि ये वर्किंग जो है वो इसकी जो आपका व्हीटस्टोन है वो किस तरह से होती है। देखिए, सबसे पहले हम बोलेंगे कि हमने जो है यहाँ से सप्लाई दे दी है वो पॉजिटिव और नेगेटिव की, तो यहाँ से आपका करंट जो है वो निकलना स्टार्ट हो गया, जो कि यहाँ से चलते हुए दोबारा वापस आ जाएगा इसके अंदर। अगर आप यहाँ से करंट I बाहर निकाल रहे हो तो I ही करंट आपका जो है वो बैटरी के अंदर दोबारा वापस आ जाएगा। चलिए बांटते हैं। तो यहाँ से करंट मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ तक जो है वो करंट आपका क्या पहुँचा, I पहुँचने के बाद देखो इस सर्किट से आ रहा है, अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग इज इक्वल टू लीविंग। तो यहाँ से दो हिस्से हो गए करंट के। मैंने ऐसा माना कि आपका जो इस साइड को करंट गया वो गया आपका I1। ठीक है, अब I1 गया तो यहाँ जो होगा वो करंट आपका जाएगा I2। मैंने डिवाइड कर दिया करंट को अलग अलग पार्ट में। I इक्वल्स टू, आप यहाँ लिख सकते हो कि जो I करंट होगा वो किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 के बराबर। ठीक है, अब I2 करंट यहाँ चला गया, चलते चलते B पॉइंट पे आ गया। B पॉइंट पे जो है आप देख रहे हो दोबारा इधर से करंट जा रहा है। अब यहाँ गैल्वेनोमीटर है तो मैंने ऐसा मान लिया कि यहाँ जो करंट गया वो IG गया। IG मतलब गैल्वेनोमीटर के अंदर वाला करंट। ठीक है, और अब जो इधर से करंट जाएगा वो होगा I2 में से माइनस, I2 माइनस IG आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, वो नीचे चला गया। यहाँ से IG करंट आ रहा है नीचे और यहाँ से भी करंट जो है वो I1 आ रहा है। तो एक ही जंक्शन पे आप देख रहे हो दो करंट आ रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है तीसरा जो उसका पार्ट होगा वहाँ से करंट लीव कर रहा होगा। जो लीव करेगा वो क्या होगा, देखिए I1 प्लस IG बन जाएगा, I1 प्लस IG करंट जो है यहाँ पर बन जाएगा। अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग इक्वल टू अमाउंट ऑफ करंट लीविंग, बिल्कुल सही हो गया। यहाँ से ये वाला करंट आ रहा है I2 माइनस IG और यहाँ पर I1 प्लस IG आ रहा है, दोनों यहाँ जुड़ेंगे। C जंक्शन पर करंट क्या बन जाएगा आपका, इन दोनों को प्लस करके बना लेंगे I1 प्लस IG और यहाँ आ जाएगा I2 माइनस IG। क्लियर, IG कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बन जाएगा I1 प्लस I2 करंट जो यहाँ पहुँचेगा। और I1 I2 हमें पता है किसके बराबर है, वो भी I के बराबर है, तो वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा और आपका I का I करंट जो है वो पूरा का पूरा दोबारा बैटरी के अंदर वापस आ जाएगा। अब हमें इसे मैथमेटिकली बाय यूजिंग लूप जो है वो प्रूव करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग बाय लूप जो है वो इसे प्रूव करते हैं। दो लूप है तो आप इसको मैं ऐसे लूँगा, इसको भी मैं ऐसे लूँगा। ठीक है, क्लियर। चलिए देखेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं हमारी फर्स्ट लूप, जिसका नाम हमारे पास रहेगा A B
डी ए। देखिए ए बी डी ए लूप में अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो आपने यहाँ से देखना स्टार्ट करना है कि करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव वाली साइड भागता है। तो पहली वैल्यू आपकी क्या आ गई, यहाँ क्या था करंट I2 रेजिस्टेंस P, तो ये -I2P आपका आ गया। ठीक है, जब करंट आपका पहुँचा इस जगह पे अब करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव वाली साइड जाता है, लूप भी नीचे जा रही है, तो माइनस दोबारा क्या आ गया, माइनस इंटू आई इंटू जी, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस यानी कि कैपिटल जी। क्लियर। अब यहाँ पहुँच गए डी पे करंट इधर को, अब ये ऊपर जा रहा है लेकिन करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ जाएगी। तो पॉजिटिव में क्या आ जाएगा, प्लस करंट की वैल्यू क्या है I1 इंटू रेजिस्टेंस क्या है R इक्वल्स टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर। नाउ अब हमने क्या लेना है, सेकंड लूप लेना है। नाउ अब लूप ले लीजिए आप लोग बी सी डी और बी सी डी बी लूप में आप दोबारा ये वाला ला लगाओगे, तो ला लगाने के लिए यहाँ पर आ जाओ, यहाँ से करंट नेगेटिव, लूप भी नीचे को जा रहा है, तो पहली वैल्यू क्या बन जाएगी, -I2 माइनस IG। ठीक है, तो बाहर रेजिस्टेंस कौन सा है, Q है भाई। ठीक है, तो आगे चलेंगे, यहाँ से यहाँ गए करंट पॉजिटिव से नेगेटिव, लूप नीचे को, तो नेगेटिव से ये वैल्यू बन जाएगी पॉजिटिव में, और करंट की वैल्यू क्या बन रही है हमारे पास, I1 प्लस IG। तो ये कुछ इस तरह से, और रेजिस्टेंस ऐसे लग रहा है। क्लियर। अब यहाँ से इधर पहुँचे, लूप क्लोज करनी है, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव, लूप ऊपर को, यानी पॉजिटिव में आपका आ जाएगा I इंटू जी इक्वल्स टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, देखो यहाँ लिखेंगे अगर आपका ब्रिज इन केस ऑफ बैलेंस्ड ब्रिज, अगर ब्रिज आपका जो है वो बैलेंस होगा तो इस सर्किट में जो है वो कोई भी करंट जो है फ्लो नहीं करता। यही जो है बेसिक प्रिंसिपल है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का। अगर करंट फ्लो नहीं करता इसका मतलब ये हुआ कि भाई IG तो 0 होता है ब्रिज के केस में, IG 0 होगा। अगर IG 0 होगा तो हमारी इक्वेशंस जो हैं वो किस तरह से बन जाएंगी, तो हमारी जो न्यू इक्वेशंस जो है वो किस तरह से बन जाएंगी, आप देखिए फ्रेंड्स। फर्स्ट इक्वेशन देखेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में I2P तो आ जाएगा माइनस I2P, और IG 0 हो जाएगा, ये 0 सारा, प्लस I1 इंटू R इक्वल्स टू 0। दे हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर, आप इसे बोल सकते हो 3rd। एंड जो ये वाली इक्वेशन थी, ये वाली, इसका क्या बनेगा हाल देखते हैं। ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगी टर्म, तो यहाँ बन जाएंगी माइनस ऑफ I2Q। ठीक है, माइनस ऑफ I2Q, तो ये बीच में प्लस आ जाएगा, और यहाँ I1 बचा है, प्लस I1 इंटू S, और IG तो 0 हो चुका है, तो ये इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। क्लियर। अब थोड़ा सा इसको, सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ये वाली 2 इक्वेशन जो है वो बन चुकी हैं। पहली इक्वेशन अगर देखूं ध्यान से तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये आ जाएगा I1 इंटू R इक्वल्स टू I2 इंटू P। ओके, क्लियर। तो और इसको हम इस तरह से वो लिख सकते हैं, और इसको तोड़ के हम लोग लिख सकते हैं I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू आपका आ जाएगा P अपॉन R के बराबर। ठीक है, एक इक्वेशन आप ये लगा लो, फॉर एग्जांपल मैंने इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर 5th। सिमिलरली अगर आप 4th इक्वेशन को ध्यान से देखो तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं I2Q इक्वल्स टू I1S, और इसको भी इसकी टर्म में लिखेंगे I1 डिवाइडेड बाय I2 इक्वल्स टू आपका आ जाएगा Q डिवाइडेड बाय S। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब आप क्या करोगे, कंपेयर करनी है आपने इक्वेशन नंबर 5th एंड 6th। जब आप 5th और 6th को कंपेयर करते हो तो I1 अपॉन I2 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, अगर आप देख पा रहे हो तो P अपॉन R जो है वो Q अपॉन S के बराबर हो जाती है, और जहाँ तो इसे आप ले सकते हो P अपॉन Q जो है वो R अपॉन S के बराबर हो जाएगी। तो आपने यहाँ से जो है इसका प्रूफ निकाल लिया, और आपने ये भी प्रूफ किया अगर आपका व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है अगर वो बैलेंस होता है, इफ़ इट इज़ बैलेंस्ड,
यानी कि अगर आपका IG जो है वो 0 होगा तो ही जो ब्रिज है ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर पाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वाला जो हमारा क्वेश्चन था ये आपको अच्छे से समझ लगा होगा। चलिए ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर मेरा अच्छा लगा होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही वादा किया था कि आपको जो है एक क्वेश्चन दिया जाएगा, तो चलिए देखेंगे क्या क्वेश्चन है वो। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग हमें फेसबुक, टेलीग्राम ऐप और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि आपको जो क्वेश्चन देना है मैंने वो ये है, ये वाला क्वेश्चन है आपका ये। इसमें आपने जो है वो I1 की, I2 की और I3 की जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है बाय किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, तो सबमिट करने के बाद आपने मुझे ये क्वेश्चन जो है वो सबमिट करना है इस नंबर पर। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। अगर आपको डाउट आएगा तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये सॉल्व करने के लिए मैंने एक दिन पूरा दे दिया है। आप इसको सॉल्व कीजिए और देखिए आपको कहाँ प्रॉब्लम आती है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।